हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी का जीवन मंगलमय हो और सुखी रहे। सब कुछ जो भी आप चाहते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और इस विश्व में शांति बनी रहे। इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं अपनी इस रीडिंग को, जो कि है जेंडर, सभी जेंडर्स के लिए एंड टाइमलेस भी है। एंड टॉपिक आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, हम उनके बारे में सोचेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब वो आपके मन की बात को अपने हिसाब से सोचते हैं कि आप उनसे क्या कहना चाह रहे हो, और अब वो उसको सुन पा रहे हैं क्लियरली। तो हम अभी ये जो रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, उसके पहले बताना चाहते हैं कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना है तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। और ये अकाउंट जो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी है। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपये से। 100 रुपये से लेकर के आप मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, उसमें कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। आपके हिसाब से क्या आपकी बातें उनके कानों में गूंज रही हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। सो एंजल्स, डिवाइन एंड यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में इस समय पर क्या चल रहा है। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। कप्स के कार्ड है भाई, बहुत सारे। Queen of Swords, 7 of Wands, 10 of Wands, 10 of Swords, 4 of Swords, the Emperor, the Empress and 2 of Pentacle। तो थोड़ा मैं कैमरा ऐसा कर दूँ ताकि आप सब कार्ड्स देख पाएँ। ओके सो यहाँ पर हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चारों तत्व मौजूद हैं और सभी राशियाँ हैं, क्योंकि वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, सारे साइन है। तो उसके हिसाब से सभी राशियां यहाँ पर हैं, सभी राशियों के पर्सन के लिए है ये। बॉटम ऑफ द डेक में हम देखते हैं तो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, लेकिन ये कार्ड्स आपकी स्थितियों को दर्शा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे थे और आपके पर्सन क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपने इनके साथ में अपनी जो स्थितियां हैं वो ऐसे सोच के रखी थी कि मैं इस इंसान के साथ में हूँ, शादी करना है, स्टेबल रहना है, प्यार करना है, प्यार पाना है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आए इनको इस रिश्ते में, आप प्यार से भरे हुए नज़र आए। आप में कोई कमी नहीं थी, ये कोई कमी ढूंढ भी नहीं पा रहे थे, आप में कोई कमी नज़र ही नहीं आती थी इनको, ऐसा ये अच्छे से जानते हैं। और ये सब कुछ जान के भी आगे के स्टेप्स वो देख रहे हैं आपके और इनके कि क्या चल रहे हैं। तो यहाँ वो ये देख रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में कि आप जब इनसे मिले हैं, वो ये जानते हैं कि जब आप इनसे मिले थे तो एक अजनबी की तरह थे और आपने कभी भी इनको अपने करीब नहीं आने दिया था। शुरुआत में जब भी आपके पास ये आए हैं, कभी भी करीब नहीं आने दिया था। लेकिन जब एक बार आपकी और इनकी कंपैटिबिलिटी स्टार्ट हुई, बातचीत शुरू हुई, तो आप एकदम से ऐसे इंसान बन के उनके सामने आए जो इनको जानने के लिए उत्सुक थे, जो इनके बारे में जानने के लिए
उत्सुक रहते थे और ये इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश थे कि कोई एक नया इंसान आ रहा है जो इतना खूबसूरत है, जो इतना प्यारा है और वो मुझे जानना चाहता है। तो वो आपसे जुड़ना चाह रहे थे, वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे थे, यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत जल्द ही आपने इनको एक इतना ज़्यादा बड़ा जो प्यार का एकदम से दिल खोल देना, बहुत ज़्यादा हाइप पर लेके जाना, बहुत ज़्यादा उनके साथ ओपन हो जाना, एकदम खुली बुक की तरह आप उनके साथ हो गए। और 10 ऑफ कप्स कंप्लीटनेस फील करते थे आप। हमेशा से इनको ये चीज़ बता रहे थे कि देखो अब मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपके साथ में, मुझे आप पसंद हैं, आपके साथ रहना पसंद है, आपके ही साथ रहना पसंद है। तो जब तक ये शुरुआत हुई थी उस समय से लेकर के ये आपका जो एकदम खुल जाना इनके साथ और इनके साथ में ये सारी बातें कह देना, तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं थी और ये बड़े खुश थे। लेकिन जैसे ही इनको ये चीज़ फील होने लगी तो इन्होंने आपके साथ में कुछ ना कुछ बहाने बनाना शुरू कर दिया। ऐसा इनको पता है कि इन्होंने बहाने बनाना शुरू कर दिया कि ये बाउंड्री है, वो बाउंड्री है, कई कई सारी चीज़ें उनके दिमाग में थी। वो कई सारी बातें ये आपसे कहते गए। तो आप भी सोचते थे कि ये दीवारें तो आप बना रहे हो, दीवारें तो आप खड़ी कर रहे हो, मैंने तो कोई दीवार खड़ी ही नहीं की। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि भाई आप एक इंसान है जिसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। उनकी हर दीवार को आप एक्सेप्ट करते गए। आपने उनकी हर जो भी वो रोड़े अटका रहे थे कि देखो यार मेरे लाइफ में ये है प्रॉब्लम, शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है, शायद वो, आप इतना ज़्यादा प्यार में इस इंसान के कि आपने इनके साथ हर चीज़ को एक्सेप्ट किया। यहाँ तक कि कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं कि इनकी मैरिज को भी इन्होंने ऐसा बोला है, या तो ये मैरिड हैं तो भी आप इनके साथ थे, या फिर इन्होंने ये कहा था कि शायद इनकी शादी आपके साथ नहीं हो सकती। आप इस बात पे भी तैयार थे कि ठीक है आपकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी तो भी मैं आपके साथ हूँ। ये कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए ये भी था कि आप उनके साथ खुले हुए थे बट इन्होंने आपको धोखा देते हुए ये किसी और के साथ भी चले गए, तब भी आपने इनको तहे दिल से वापस, जब भी ये वापस आए आपने इनको माफ़ किया, आपने इनको एक्सेप्ट किया। मतलब ये 3 सिनेरियोज हैं यहाँ पर। एक जो शादीशुदा वाले हैं, एक दूसरा जिन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो तुम शादी कर लो, इट्स ओके, तब भी हम आपके साथ हैं। एक वो जिन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन तक फेस कर दी पर फिर भी वो उनके साथ ही खड़े रहे। मतलब आप स्ट्रांगली इनके साथ थे, आप बहुत स्ट्रांग थे, इसीलिए ये पर्सन आपको सोच रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, इनको आपको स्ट्रांग देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके सामने दुनिया भर के ड्रामे, दुनिया भर की चीज़ें आपके सामने रखते, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते, आपके सामने दीवारें खड़ी करने की कोशिश करते। और आपने हमेशा यही कहा कि ये दीवारें जो है वो आपने बनाई हैं, मेरी कोई दीवार बनाई हुई नहीं है और आपकी बनाई हुई हर दीवार को मैं उसको गिरा सकता हूँ या गिरा सकती हूँ या उसको उसके पार जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आप मेरे साथ हो। ये चीज़ इनको आपने बोली है। लेकिन जैसे जैसे आप इनकी तरफ आए हैं, बड़े हैं, ये हमेशा आपको परेशान करते गए हैं। उतना जितना आप इन्हें खुश कर रहे थे उतना ही ज़्यादा निराश किया इन्होंने आपको, उतना ही ज़्यादा आपको दुख दिया, तकलीफ दी, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ये काफ़ी आपके साथ में आप जितना प्यार दिखा रहे थे ये उतना ही रूड हो रहे थे। अगर आप इनसे क्वेश्चन भी पूछते थे, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली सिचुएशन में भी आप इनसे डर डर के क्वेश्चन पूछते थे और ये आपसे डर डर के आपसे पूछते थे, आप इनसे पूछते थे, सॉरी, आप इनसे पूछते थे डर डर के कि ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। आप मतलब गुस्सा भी नहीं कर पाते थे, जबकि आपको मालूम था कि ये इंसान गलत है, ना कि आप। लेकिन उसके बाद भी आप एक डर के रहना इनके सामने, आपकी ये नियति थी। आप इस तरह से बन गए थे इनके सामने, ऐसा दिख रहा है आप। लेकिन ये पर्सन जो है ये आपका पुराना टाइम याद कर रहे हैं कि इन्होंने आपके सामने कितना ज़्यादा हर्डल्स लगाए, कितनी ज़्यादा बाधाएं खड़ी की, कितना रोका, आपको कितना ही अपने से पास से दूर आपने आपको दूर रखने की कोशिश की। आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया। आपके जैसा उनको कोई इंसान मिल नहीं सकता था, ये भी जानते हैं। वो ये भी जान रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप किसी को भी पसंद कर सकते हो। आपको कोई पसंद करे ना पसंद करे इसकी तो कोई बात ही नहीं होती है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं जो दूसरों के साथ में मतलब वो अगर आप किसी के साथ चले जाएं ये उसकी भाग्य की बात हो जाए, लेकिन आप इनके साथ थे। आप इनका सहारा ढूंढ रहे थे जिसको सहारे की ज़रूरत नहीं, आप इनका साथ चाह रहे थे जिसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं। आपका साथ देने के लिए बहुत लोग थे लेकिन आप इनके बारे में ही सोचते रहे, आप इन्हीं के लिए जैसे जी रहे हो, ऐसा आप दिखा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब भी आपने कभी कोई स्ट्रॉन्ग या डिसीजन मेक करने के लिए उनसे बोला, इस इंसान ने आपको कभी कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा से एकदम अपने
हथियार डाल दिए, शांत बैठ गए। इनको ये पता है कि इन्होंने कभी आपके लिए कोई सीरियस डिसीजन मेक किया ही नहीं, आपका उल्टा दिल दुखाया है। अगर आपको वो एक्सेप्ट कर लेते तो उनकी लाइफ में कुछ और ही सिनेरियो होते, बट उन्होंने आपको हमेशा दुख दिया, तकलीफ दी, और आप इस चीज़ से शायद अब एकदम से जो एकदम कंप्लीटनेस फील कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म, लाइफ में इनका जो इम्पोर्टेंस है वो आपने ख़त्म कर दी है। इनको ये चीज़ फील हो रही है, और ये इनको फील हो रही है, और साथ में अब ये फील कर रहे हैं इस समय पर। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनकी लाइफ में अगर कोई और इंसान भी आ गया ना, तो ये फील कर रहे हैं कि वो आपसे बेहतर किसी भी कीमत में नहीं है। आपने इनको जो प्यार दिया, जो लगाव दिया, जो आपने इनकी गलतियां और गलत चीज़ें एक्सेप्ट की, जो इन्होंने आपको कन्फ्यूज़न दिया, जो हर्डल्स दी, उसके बाद भी आप इनके साथ रहे, आप इनको प्यार करते रहे, वैसा इंसान इनकी लाइफ में कोई नहीं है। इन्हें मालूम है कि अगर ये किसी को थोड़ा सा डांट भी देंगे ना, तो वो इनको ठुकरा के चला जाएगा। लेकिन ये आपके साथ में इन्होंने बहुत कुछ गलत किया, बहुत सारी चीज़ें की, उसके बाद भी आप इनके साथ खड़े हुए हैं। अभी भी आप इनके साथ बात भले ही ना करो, आप इनसे चाहे दूरी बना के रखो, लेकिन आज भी आप इनके लिए वही प्यार, इनका बुरा नहीं चाहते। आप ये नहीं चाहते कि इनका बुरा हो जाए, इनकी जॉब चली जाए, या ये दुखी हो, इनको कोई बीमारी हो जाए। आप ऐसा, इतनी बुरी सोच आपकी नहीं है। आप चाहते हैं खुश रहें हमेशा, और इनको ये एहसास रहे कि आप सबसे ज़्यादा इन्हें चाहते हो। कम से कम ये चीज़ आप चाहते हैं कि इस चीज़ का एहसास इनके दिल में बना रहे। तो यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि इनको ये चीज़ मालूम है, और ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं, और इनको ये भी फील हो रहा है कि जो दीवारें हैं वो इन्हीं ने बनाई हैं। यहाँ पर ये भी फील कर रहे हैं ये। चलिए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड, यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, फिर से एक बार आया है, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द फ्रिल्ट एंड डेथ। यहाँ पर ये पर्सन जो है उनको ये पता है कि इन्होंने आपके सामने फालतू की बकवास बातें करी, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है ख़राब हुआ है। इनको ये भी मालूम है, ये जानबूझ के आपसे दूर गए, जबकि ये सोचते रहे कि इन्हें आपसे बेहतर मिल जाएगा, इन्हें आपसे बेहतर मिल जाएगा, और आपको ज़्यादा सीरियस लिया नहीं। आपके आगे पीछे घूमने पर भी ये ज़्यादा वो नहीं करते थे। लेकिन आज इन्हें एहसास हो चुका है, जब इतना समय गुजर गया है तो इन्हें एहसास हो रहा है कि आपसे बेहतर इनको दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जितने बेहतरीन इंसान आप हैं, उतना बेहतर इनको कोई नहीं नजर आ रहा है। आपको याद कर रहे हैं, वो समय याद कर रहे हैं जब आप इनके साथ सबसे ज्यादा प्यार दे रहे थे। ये आपकी परवाह नहीं कर रहे थे। आज जब आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चले गए हो और आप थोड़ा सा दुखी हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, कट ऑफ नजर आ रहे हो, तब ये आपको याद कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि ये कुछ आपके साथ में एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। इन्होंने दीवारें बनाई हैं, अब ये दीवारें तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है गंभीर हो गए हैं, आपके लिए गंभीरता के साथ सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने किस इंसान को अपनी लाइफ से मैं वैल्यू नहीं दी। इनको ये चीज़ फील हो रही है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने एक गलत इंसान को अपनी लाइफ में वैल्यू दे दी है और एक अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से दूर कर दिया है। ये चीज़ उन्हें फील हो रही है। इनको ये लग रहा है कि अब मैं इस इंसान से, क्योंकि जिस इंसान के साथ ये थे, जिस इंसान के साथ में ये जिसको वैल्यू दे रहे थे, उसने इन्हें धोखा दे दिया है, यानी कि डिच कर दिया है किसी तरीके का। जैसा धोखा इन्होंने आपको दिया, वैसा ही धोखा उस इंसान ने इनको दे दिया है। अब इनको ये फील हो रहा है कि ये क्या हो गया। अब ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते, जिस तरह से आप इनको मैनिफेस्ट करते थे, कभी आप इन्हें चाह रहे थे, इनका प्यार चाह रहे थे, इनके साथ को चाह रहे थे, वैसा ही प्यार, वैसे ही साथ ये आपका अपने आप चाहते हैं। वो अब ये चाह रहे हैं कि ये जो मैंने ड्रामा, मतलब इनको खुद लग रहा है कि ये जो मैंने ड्रामा क्रिएट किया था, अब मैं इस ड्रामा को कैसे ख़त्म करूं। मतलब जो दीवारें बनाई थी, मैं उसे तोड़ना चाहता हूं या चाहती हूँ। मेरी खुद की दीवारें, खुद की बाउंड्रीज को कैसे तोड़ूं। जो अब इन्हें वो हर्डल और मुसीबत जो है इन्हें फील हो रही है। इन्हें लग रहा है कि ये क्या कर डाला इन्होंने, किस इंसान के लिए अपने और आपके बीच में ऊंची ऊंची दीवारें बना दी, रिस्ट्रिक्शंस की और परेशानियों की।
अब आज ये पछता रहे हैं मन ही मन, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है लेकिन आपके सामने बात करने की, ये कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये कुछ ऐसा करें जिससे कि ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस को हटा सकें, कुछ नॉर्मलाइजेशन कर सकें, किसी होप के साथ आपके पास आ सकें, आपसे माफ़ी मांग सकें, क्योंकि इनके साथ तो बहुत कुछ गलत हो चुका है। इसलिए अब ये आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और चलिए एंजेलिक गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आती है यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। तो यहाँ पर है रियलाइजेशन का कार्ड है ये, यहाँ पर है डिस्क्रिमिनेंट का कार्ड। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि इनको इस चीज़ का पूरा पूरा एहसास है, इन्हें पूरा पूरा एहसास हो चुका है कि इन्होंने क्या किया है। अब इन्हें अपनी ही बनाई हुई बाधाओं पर खुद चल के जाना पड़ रहा है और इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने क्या क्या कितना कितना बुरा किया था आपके साथ में। आपके लिए दीवारें खड़ी कर रहे थे लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि दीवारें खुद ही तोड़ेंगे और ये खुद ही थक जाएंगे, और इन्हें मालूम नहीं था कि ये कितना वो कुछ कर रहे हैं। ये अपने इनको समझ में आ रहा है कि ये इन्होंने अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बांध रखी थी और ये आपके दिल को सुन नहीं पा रहे थे, ये आपकी सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे। इसका पछतावा इन्हें हो रहा है, और इन्हें पछतावा हो रहा है उस इंसान को इम्पोर्टेंस देने के लिए जिसको इन्होंने आपकी जगह पर दे दिया इम्पोर्टेंस, या फिर जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए, या जिसकी वजह से इन्होंने आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। तो इन्हें इस चीज़ का बड़ा दुख हो रहा है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। सो ये है आपकी ये रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, ये थॉट पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आप इस पर क्लेम कर सके। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। और साथ में अगर आप जो रीडिंग है वो 100 रुपीज़ से शुरू है और मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो पैकेजेस में रीडिंग ले लीजिए जहाँ पर आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई टॉपिक सुझाना है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।